जल्द ही भारत में मिल जाएगा क्या पीओके? इस तरह की खबरें लगातार पिछले कुछ दिन से सामने आ रही हैं। अब ऐसे में मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारी जो थे वो सड़कों पर आ गए और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के विरोध में तिरंगा फहराया है। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। उनका डंका बोलता है वहां, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलता है? आपके यहाँ सियासतदान आपने पकड़ लिए, सियासतदानों को अपने साथ मिला लिया। कई दिन से जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग काफी परेशान हैं, रोड के ऊपर है और पुलिस जो है उनको ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है बल्कि कई लोगों को पकड़ के अरेस्ट भी किया गया है। लोग जख्मी भी हुए हैं। मार धाड़ से भरपूर प्रोग्राम जो है वो आजाद कश्मीर में चल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है और इस बार ये बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो कश्मीर में सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि अवाम जो चीज कह रही है, प्रोटेस्ट जो चीज वो डिमांड कर रहे हैं, वो उनका एक मतलब सिटीजन होने के नाते राइट है। बताता हूँ, इंडिया कश्मीर से अपनी सारी की सारी आर्मी भी निकाल देना तो उसको टेंशन नहीं है। इंडिया का किरदार खत्म हो चुका है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान अपनी पूरी आर्मी भी कश्मीर में बिठा देना तो खुदा कसम कुछ पॉसिबल नहीं है। एक तरफ आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो दुनिया के सामने अपनी गेम उठानी है, हमने दुनिया के सामने ये बताना है कि हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और आपने जो जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप उसमें सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि आप उस कश्मीर के अंदर अमन नहीं कायम कर सकते। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया है वो उस दौरान किया गया है कि जिस वक्त शटर डाउन हड़ताल है और शटर डाउन हड़ताल के साथ साथ पहिया जाम हड़ताल और वहां पर 144 का निफाज। पीओके पर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। पीओके भारत का हिस्सा है। एक बार फिर अमित शाह ने दोहराया है। उन्होंने कहा कि पीओके को जाने नहीं देंगे। कि एक तरफ हम ये स्टोरी दुनिया को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर वो मकबूजा कश्मीर यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कश्मीर है उसमें अंदर जनाब यासीन मलिक को जेलों में डाला हुआ है, हरासत है, भारतीय जो इंसानी हकूक की वहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन उन खिलाफ वर्जियों के बावजूद वहाँ पे मिडल ईस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम ये भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए जी फलां उधर क्या हो रहा है, उधर जो है वो गैर कानूनी निज़ाम है और तसल्लुत कायम किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने। वहां पे जनाब इतनी फौज बैठी हुई है, इतनी फौज के बावजूद वहां पे कारोबार हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये लोगों को बड़े हॉन्ट करते हैं। द क्वेश्चन हियर इज कि एक तरफ आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो दुनिया के सामने अपनी गेम उठानी है, हमने दुनिया के सामने ये बताना है कि हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और आपने जो जबरदस्त काम कर रहे हैं आप उसमें सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि आप उस कश्मीर के अंदर अमन नहीं कायम कर सकते। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरा अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। उनका डंका बोलता है वहां, ठीक है। आपके यहाँ क्या बोलता है? आपके यहाँ सियासतदान आपने पकड़ लिए, सियासतदानों को अपने साथ मिला लिया एंड देन जो बाकी लोग रह गए वो सड़कों पे आ गए। अब हुआ ये है कि अमूमन सियासतदान जो थे वो निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब सियासतदान इस तरह के आने शुरू हो जाएं कि जिनको लोगों ने वोट ही ना दिया हो, तो फिर लोग वो तो लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर हमने इसको ना देखा, इस पे ध्यान ना दिया, देखें ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है, मैं कल भी बात कर रहा था इस पे, ये जो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी है आप क्या समझते हैं ये क्यों काम इतना ज्यादा खराब कर रही है? वहां पे क्यों वहां पे ये लड़ाई झगड़ा की हालत इस तरह पैदा हो गई है कि हुकूमत को शोर डालना पड़ा? ठीक है जी। अब आप इस चीज को देखें कि एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आजाद कश्मीर जो है वो जिसे वो पीओके कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है। जब इस तरह की प्रोटेस्ट होंगी तो क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है? क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है पाकिस्तान की? अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो बेसिकली 5 फरवरी को पहले लास्ट टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और 11 मई को किया। ये उन दिनों में किया है जब आप 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं। मतलब उन्होंने माहौल को गर्म किया कश्मीर के कि एक तरफ जब एक ग्रुप कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाएगा तो दूसरा ग्रुप कह रहा होगा कि हमारे हकूक हमें दो। जब आज हो सकता है, मैंने देखा तो नहीं पाकिस्तान में कहीं पे अमूमन ये होता है कि 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है, तो कश्मीर के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
सो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ये चीजें जो हैं ये बड़ी कि जनाब वहां पे तो हालात ठीक नहीं है। हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, इन तमाम इकाइयों को इमीडिएटली स्पेस देने की जरूरत है। अगर हमने इनको स्पेस ना दी तो आप याद रखिएगा मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर हमने ये महसूस कराया और हमने ये बताया कि जी इन्हें हमें कोई परवाह नहीं है इनकी और हम डंडे के सर पे ये करा सकते हैं, तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती। मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूं कि जो कश्मीर में सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और ये अभी अभी की खबर है, क्योंकि अभी मैंने सारा ये रिसर्च किया, ये चेक किया कि इस वक्त क्या हालात जा रहे हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज से लेकर कुछ और टेलीविजन चैनल्स तक, हालांकि आप जानते हैं कि टेलीविजन चैनल्स पर, टीवी पर ये वाली खबरें जो हैं वो किस तरीके से आती हैं, सेंसर होकर बैन है इस तरह की खबर। लेकिन टेलीविजन चैनल्स पर भी ये बताया जा रहा है कि अब आजाद जम्मू कश्मीर एजे केमर लोगों ने ये फैसला किया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया है वो उस दौरान किया गया है कि जिस वक्त शटर डाउन हड़ताल है और शटर डाउन हड़ताल के साथ साथ पहिया जाम हड़ताल और वहां पर 144 का नफाज। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि पुलिस का एक ऐसा क्रैकडाउन किया गया है कश्मीर के लोगों पर कि जिसके बाद उनके अंदर जो गम और गुस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ये क्रैकडाउन क्यों किया गया? क्योंकि उससे एक रात पहले क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहती हूं। और ये भी आप जान लें कि आज ही के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि IMF की तरफ से कितने खतरनाक हालात पेश किए गए हैं, जिसमें ये वार्न किया गया है कि जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर, जो एक रिसर्जेंसी एंड पॉलिटिकल अनसेटलमेंट है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कैसे स्ट्राइक डाउन हो सकती है। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि ये क्या हुआ। जनाब, हुआ ये है कि कश्मीर में ये सब होने से पहले जब लोगों ने ये फैसला किया कि एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च करना है, तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का उस वक्त तक जो है वो फैसला नहीं किया था। लेकिन जो हालात है वहां पर, महंगाई और